जय श्री राम मित्रों, लोक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं और विदेशी लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोक कथाएं। आबोतानी और मजी यापम तागिन जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा। एबटानी और मेजी यापम फोक टेल, अरुणाचल प्रदेश। ऐसा माना जाता है कि आबोतानी ने सृष्टि के सभी जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों, पेड़ पौधों और देवी देवताओं की प्रजातियों से वैवाहिक संबंध बनाया। उनकी कई पत्नियों में से एक का नाम था मजी यापम। मजी यापम जंगलों की देवी थी। जंगलों की सभी संपत्तियों पर उनका अधिकार था। इसलिए जब कभी आबोतानी जंगली पशुओं का शिकार करके घर लाते तो मजी यापम को बहुत आघात पहुंचता और वे छुप छुप कर रोया करती थी। जंगली पशुओं के साथ उनका संबंध खून का था। इसलिए जब कभी जंगली पशुओं को आबोतानी मारते तो उन्हें भी बराबर दर्द होता था। उनकी इस स्थिति से अनजान आबोतानी ने कभी शिकार करना नहीं छोड़ा। उनको लगता था कि उनके इस शिकार कौशल को देखकर मजी यापम खुश होती होंगी, परंतु वस्तुस्थिति कुछ और ही थी। इसके अतिरिक्त एक और सच्चाई थी जिससे आबोतानी अनजान थे। वह यह कि कभी कभी जंगली पशु भी आबोतानी के घर आकर उनके पालतू पशुओं को खा जाता था। ऐसे में मजी यापम बहुत खुश होती थी, क्योंकि तब उनका भी पेट भरता था। लेकिन आबोतानी को पता चलता कि उनके पालतू पशुओं को जंगली पशु खा गया है, तो वह बहुत रोते थे। इस प्रकार दोनों के बीच यह आंख में चौली का खेल जारी था। हालांकि आबोतानी अब भी सच्चाई से दूर थे। बात इतने में समाप्त नहीं हुई थी। आबोतानी के इंसानी कृत्यों पर मजी यापम का हस्तक्षेप जारी रहा। हुआ यूं कि आबोतानी ने खेतों में काम करना आरंभ किया। वे खेतों में फसल उगाने के लिए अनावश्यक पौधों और पेड़ों को साफ करके जाते। अगली सुबह जब देखते तो उस जगह फिर से वही पौधा और पेड़ उग आता। वे फिर साफ करके जाते, अगली सुबह उन पेड़ पौधों को फिर वहीं पर यथावत पाते। आबोतानी को समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इसका पता लगाकर ही रहेंगे। उस शाम वे खेतों से वापस घर नहीं लौटे, बल्कि खेतों के किनारे झाड़ियों की ओट में छिप गए। उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद मजी यापम खेत में आई और उन्होंने जो कुछ भी किया, उसे देखकर आबोतानी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह हर कटे हुए पेड़ पौधे को छूकर कहती कि यह मेरा है, तो वह फिर से उगाता। इस तरह आबोतानी द्वारा काटे गए सभी अनावश्यक पेड़ पौधे पुनः पुनः जीवित हो उठते और कटा हुआ खेत फिर से जंगल में तब्दील हो जाता। आबो ने गुस्से और आश्चर्य के मिश्रित भाव से झाड़ियों से अचानक निकलकर मजी यापम को दबोच लिया। मजी यापम ने स्वयं को आबोतानी के चंगुल से आजाद कराने की बहुत कोशिश की। दोनों में मल्लयुद्ध जैसा चलने लगा। मजी को बांधे रखने के लिए आबोतानी ने कई जंगली रस्सियों का प्रयोग किया, परंतु जैसे ही मजी यापम कहती कि ये मेरा है, तो सारी रस्सियां अपने आप टूट जाती। इस तरह दोनों का मल्लयुद्ध पहाड़ों में स्थित खेत से लेकर समतल भूमि तक आ पहुंचा। पहाड़ से लेकर समतल भूमि तक के इस मल्लयुद्ध में 10 दिन बीत गए। अंत में आबोतानी को बन्नई या नामक रस्सी मिली, जिससे बंधने पर आखिरकार मजी यापम ने कहा कि हाँ, यह तुम्हारा है। अंततः इस तरह आबोतानी ने मजी यापम को बांधने में सफलता हासिल की। इस मल्लयुद्ध का परिणाम यह हुआ कि अब दोनों का एक साथ रहना असंभव हो गया। इसलिए यह तय किया गया कि दोनों को हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। दोनों की विधिवत विदाई के लिए दोरी चिजी को बुलाया गया। दोरी चिजी ने कहा कि आज के बाद तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हो, इसलिए तुम दोनों के कार्य क्षेत्र भी अलग हो जाएंगे और जंगल की संपत्ति का विभाजन हो जाएगा। दोरी चिजी ने फरमान सुनाया कि जंगलों का ऊबड़ खाबड़ और वीरान इलाका, जो अतिशय घना है तथा असामान्य बांस, असामान्य बेत, असामान्य पेड़ तथा असामान्य रस्सियां, सब मजी यापम के हिस्से में जाएंगे और वह सारा इलाका आबोतानी के नाम होगा, जहां इंसान अपना आशियाना बना सके। आबोतानी के हिस्से में वे सारे पेड़ पौधे होंगे जो दिखने में बिल्कुल सामान्य हो और जिन्हें उपयोग में भी लाया जा सके। इस प्रकार आबोतानी और मजी यापम का स्थायी बिछुड़न हो गया। आबोतानी इंसानों के गांव बसाने लगे और मजी यापम घने जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों में विचरण करने चली गईं। तब से लेकर आज तक दोनों के बीच विभाजन रेखा कायम है। आबोतानी और उनके वंशज यानी हम मनुष्य जाति मजी यापम के कार्य क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करते। हम उनके जंगलों को बिना उनसे पूछे काटने की गुस्ताखी नहीं करते। जब कभी किसी विराट वृक्ष को काटना हो या फसल उगाने हेतु जंगल साफ करना हो, तो पहले हम किसी धर्मगुरु के सहारे अनुष्ठान का आयोजन करते हैं और किन्हीं पशुओं की बलि के माध्यम से मजी यापम से सौदा तय करते हैं कि वे हमारे इस कार्य में बाधा न डालें। यदि कोई बिना पूछे मजी यापम की संपत्ति पर हाथ डाले तो वे उसे भयानक सजा देती है। इस प्रकार तागिन जनजाति में यह लोक आस्था विकसित हुई कि जंगलों की भी अपनी रक्षक होती है, जिसके साथ छेड़खानी अत्यंत हानिकारक हो सकती है।
ऐसा कई बार देखा भी गया है कि किसी असामान्य पेड़, रस्सी, लकड़ी या बांस को काटने के तुरंत बाद वह व्यक्ति या तो मर जाता है या फिर भयानक रोग का शिकार हो जाता है, जिसका निवारण कभी होता है तो कभी नहीं होता है। केवल इतना ही नहीं, जंगलों में अतिरिक्त शिकार करना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लोग मानते हैं इससे मजी यापम नाराज हो सकती है और उन्हें दंड भी दे सकती है। मनमोहक लोक कथाओं पर नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम कहानी कहने की लौ को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी भी आगामी एपिसोड को देखना न भूलें, जहां हम भारतीय लोक कथाओं के खजाने से अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। हमसे जुड़े और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपको लोक कथा इतिहास, लोक कथाओं का अनावरण की मनोरम दुनिया में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंत्रमुग्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। जय श्री राम मित्रों।